ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना हमारी हुकूमत डरती है। हमारे फील्ड मार्शल को तो सब जानते हैं, इसलिए किसी धमकी से कोई मसला नहीं। बांग्लादेश की हिमायत में वही किया जो करना चाहिए था। आईसीसी और बीसीबी में मामला चल रहा है। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। चीज़ें चल रही हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि घर आए मेहमान की इज्जत करना सीखा है। अगर कोई खुद चल कर आए तो बहुत सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए। बेशतर ममालिक ने हमसे रब्ता किया है, उनको हमने अपना मौक़िफ़ बताया है। टीम मुल्तान की 2.5 अरब में नीलामी से पीएसएल की अहमियत बढ़ गई है। पीएसएल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है। पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त हो गई। नए मालिकान ने मुल्तान का नाम रावलपिंडी रख दिया। मालिकाना हुकूक के लिए 5 बिडर्स के दरमियान मुकाबला हुआ। बोली 1 अरब 82 करोड़ से शुरू हुई। वलीटेक ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई और मुल्तान सुल्तान के मालिक बन गए। उनका कहना था कि हम टीम खरीदने की ही नीयत से आए थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चाबी नए मालिकान को सौंप दी। कहा, वलीटेक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर का कहना था कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलना है या नहीं, 24 घंटे अहम करार। मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के बाद फैसला कुन पेशरफ्त आईसीसी के रद्द-ए-अमल से मशरूत। पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मामलात के हल के लिए गेंद आईसीसी के कोर्ट में डाल दी। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा मीटिंग मिनट्स आईसीसी चेयरमैन जे शाह से शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान राब्ते में पुल का किरदार अदा किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम जल्द बोर्ड अरकान को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान का कड़ी शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेलने का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आईसीसी के दोहरे मयार का पर्दा चाक कर दिया। कहा, भारत में खेलने से इनकार पर 8वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया। आईसीसी आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि वो खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया। जवाब में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश ने मिसाल की पैरवी की तो उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया गया। पाक भारत एक मैच से $25 करोड़ आमदनी होती है। बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत से मैच ना खेलने का ऐलान आईसीसी के लिए शदीद माली नुकसान का बाइस हो सकता है। पाकिस्तान इंडिया से खेलता है तो यकीनन इंडिया शिकस्त खाएगा। पाकिस्तान को खेलना चाहिए और खेलना पाकिस्तान के अंदर ही चाहिए। ये जो है तो उनके तो अपनी तो ज़ातियात मिल्कत नहीं है, इसमें और टीमें हैं कि जैसे हुकूमत ने हमारी कह दिया कि नहीं खेलना, तो बस हमें उस फैसले पे कायम रहना चाहिए। अगर वैसे देखे तो नहीं खेलना चाहिए, अगर स्पोर्ट्समैनशिप देखे तो खेलना चाहिए। इस मैच में नहीं खेलना चाहिए। इनको हराएंगे इंशाल्लाह, खेलना चाहिए। खेल को सियासत में नहीं लाना चाहिए। शुरू भारत ने किया था, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। शायकीन ने मामले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। कहा, पाकिस्तान भारत से खेलकर मुंह तोड़ जवाब दे। भारत की हिमायत में बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करना इंतहाई अफसोसनाक है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रूस के खिलाफ जंग को जिहाद मानने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि रूस के खिलाफ जंग एक सुपर पावर की जंग थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जिहाद नहीं लड़ा, हमें इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया गया। 9/11 अफगानिस्तान ने नहीं कराया, लेकिन हम किराए की जंग लड़ते रहे। एक शख्स ने अमेरिका की खुशनुदी के लिए मुल्क को अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया। भारत अब बराह रास्त जंग की हिम्मत नहीं करेगा। मोदी ना घर का ना घाट का रहा। हमें बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने का मौका मिला है। हमने गैर मुल्की हमलावरों के नामों पर सड़कों के नाम रखे। हम अपने हीरोज़ को अपना हीरो क्यों नहीं मानते? Government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled or run schools. पाकिस्तान अब मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर जोश और अज़्म के साथ कदम बढ़ा रहा है। इंडस AI वीक टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब मैंने IT और तालीम के शोबे में खुसूसी तवज्जो दी। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा बनाया। मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। सिमतास माहिदे की खिलाफ वर्जी। आलमी अदालत बराए सालिसी में पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हेग में मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के मुतनाज़ा डिज़ाइन और हाइड्रो पावर मंसूबों पर भरपूर एतराज़ात उठाए। भारत ने समाअत में तलबी का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अदालत में पेश हुआ, जिसे माहिरीन भारत की कमज़ोर कानूनी पोजीशन का एतराफ़ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने आलमी अदालत में वाज़े कर दिया है कि भारतीय मंसूबे तरक्की नहीं बल्कि मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं और पानी पर किसी किस्म का डाका कबूल नहीं किया जाएगा। करोड़ों घरेलू बिजली सारिफीन इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। फिक्स चार्जेस की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। पहली बार माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन पर फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये और 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस लगाए जा सकते हैं। माहाना 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 175 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस लगेंगे। कमर्शियल सारिफीन के लिए 1 रुपये 15 पैसे, जबकि सनती शोबे के लिए फ़ी यूनिट बिजली 5 रुपये तक सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के क़वायद व ज़वाबित में बड़ी तब्दीलियाँ। सोलर सारिफीन के माली फ़वाइद में बड़ी कमी का अंदेशा। नेपरा ने सोलर सारिफीन रेगुलेशंस 2026 जारी कर दिए। इत्तलाक फौरी होगा। नए सोलर सारिफीन से इजाफी बिजली तकरीबन 11.5 रुपये फ़ी यूनिट में खरीदी और टैरिफ पर फ़रोख्त की जाएगी। नए सोलर सारिफीन के साथ मुआहदों की मुद्दत 7 से कम करके 5 साल कर दी गई। बिजली 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट की बुनियाद पर एडजस्ट नहीं होगी। इजाफी शमसी बिजली निस्बतन कम मुकर्ररा निर्ख पर डिस्कोस को फ़रोख्त की जाएगी। हुकूमत और डिस्कोस का मौक़िफ़ है कि नेट मीटरिंग के बायस आमदन में कमी हो रही है। सोलर नेट मीटरिंग की वजह से प्रोटेक्टेड सारिफीन बढ़ रहे हैं। From the multilaterals. So IMF की हमें
climate resilience facility, which is available, which is $1.3 billion. $20 billion का जो program है 10-year country partnership framework, which has been signed with the World Bank Group, and we had a very, very fulsome discussions. मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फ़ंड है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कैपिटल मार्केट्स में ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन सकूक जारी किए गए हैं। पांडा बॉन्ड्स का भी इजरा किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे ठोस आइडियाज़ के ज़रिए हम मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात को कम कर सकते हैं। मुल्क की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है, मगर रफ्तार सुस्त है। मुआशी इस्तेहकाम के इक़दाम आउटलुक को सहारा दे रहे हैं। आइंदा 12 से 18 माह में पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकारी शोबे का आउटलुक मज़बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क बदस्तूर चैलेंजेस हैं। हुकूमती माली गुंजाइश महदूद होने से बैंकारी शोबे पर दबाव बरकरार है। 2026 में पाकिस्तान की हकीकी GDP शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई है। बैरूनी फाइनेंसिंग, महंगाई और पॉलिसी अमल दरामद से मुतालिक खदशात बरकरार हैं। हिराओ जलाओ की कॉल पे कान धरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग अब कल्चर जो है उसको अपना रहे हैं। लोगों ने एक नेगेटिव चीज़ छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया। दे चोज पॉजिटिविटी ओवर नेगेटिविटी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं। हड़ताल की कॉल देने वालों की अय्यारी चली नहीं, अवाम ने इग्नोर कर दिया। खुश हूँ लोगों ने मनफी चीज़ छोड़कर मस्बत चीज़ को अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं अवाम ने जलाओ गिराओ फितना फसाद के कल्चर को मुस्तरद कर दिया है। सबसे ज़्यादा खुश जेनजी से हूँ जिन्होंने खुली फ़ज़ा में जाकर खुशी मनाई। अवाम को सैल्यूट करने के बाद नवाज़ शरीफ का शुक्रिया अदा करती हूँ। बसंत दिलों को जोड़ने वाला त्यौहार है। बसंत पंजाब के कल्चर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अवाम ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। बसंत के बाद पतंग उड़ाने पर पाबंदी, वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं और महफूज जाम दी। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। रिमार्क्स दिए हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका है। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है।
चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने सदका फ़ितर और फ़िदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि रमज़ान साल सदका फ़ितर और फ़िदिया सोम कम से कम 300 रुपये फ़ीकस है। जौ के हिसाब से 1100 और खजूर के हिसाब से 1600 रुपये सदका फ़ितर अदा करना होगा। डॉक्टर नईमी ने कहा कि सदका फ़ितर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जबकि जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 60 रोज़े रखने या 60 मसाकीन को खाना खिलाने की सूरत में अदा करना होगा। दुश्मन बराह रास्त लड़ नहीं सकता, इसीलिए अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके छुप कर हमला करता है। भारत की खुफिया एजेंसी ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे दुश्मन ममालिक किस हद तक गिर सकते हैं ये आया हो गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। भारत मुस्तकिल दहशतगर्दी में मुलविस है। तमाम जमातों को मुत्तहद होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत मुतवक्के। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में गजा के अमन इंसानी इमदाद पर गौर होगा। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। बोर्ड ऑफ पीस में 25 ममालिक शामिल हैं, जबकि बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे ने शमूलियत से इनकार किया। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां। 12 फरवरी को अवाम मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। इंतखाबी दौड़ में तकरीबन 2000 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बांग्लादेश जमात इस्लामी के 224, नेशनल सिटीजन पार्टी 32, जमाती पार्टी के 192 और 249 आज़ाद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। ये इंतखाबात बांग्लादेश की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं। वोटर्स मुजवज़ा सियासी इस्लाहात पर भी अपनी राय देंगे। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। मस्तूंग, ज़ियारत, योब, गवादर में बारिश का इम्कान। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आज से 10 फरवरी तक मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब में बारिश, मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। ICC T20 वर्ल्ड कप के मार्के ग्रुप C में स्कॉटलैंड की पहली कामयाबी। कोलकाता में इटली को बासानी 73 रन से हरा दिया। ग्रुप B में ओमान के 104 रन के हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। अहमदाबाद में तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने कनाडा को शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। ग्रुप A में पाकिस्तान एक मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। और बॉक्स ऑफिस पर बॉस और मुलाजिम की अनबन का राज रहा। वीरान जजीरे पर फंसे अफराद की कहानी सैंड हेल्प शायकीन की अव्वलीन चॉइस रही। वीकेंड पर $10 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और हफ्ते की सबसे कामयाब
फिल्म करार पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।